हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ बुशरा खान। आज की इस वीडियो में हम पाला डायनेस्टी को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पाला डायनेस्टी 750 एडी और 1000 एडी में नॉर्थ इंडिया और दक्कन में बहुत से न्यू स्टेट्स सामने आए, जिनमें अगर हम पाला की बात करें तो ये ईस्टर्न इंडिया में इन्होंने डोमिनेट किया। प्रतिहारा इन्होंने वेस्टर्न इंडिया डोमिनेट किया, और राष्ट्रकूट एम्पायर जिसने दक्कन में रूल किया है। अगर हम इन तीनों की बात करें तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा टाइम के लिए राष्ट्रकूट एम्पायर ने रूल किया है। आप इस मैप में तीनों एम्पायर, पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूट, तीनों एम्पायर की लोकेशंस देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पाला एम्पायर के फाउंडर की। तो पाला एम्पायर के फाउंडर हैं गोपाल। इन्होंने 750 एडी में पाला एम्पायर को फाउंड किया था और इन्होंने 770 एडी तक रूल किया है। ये बंगाल के पहले बुद्धिस्ट किंग हैं। इन्होंने बंगाल पर कंट्रोल किया और मगध पर भी कंट्रोल किया। इनकी डेथ के बाद धर्मपाल इन्हें सक्सीड करते हैं और धर्मपाल गोपाल के बेटे हैं। अब हम बात करते हैं धर्मपाल की। तो धर्मपाल 770 एडी में रूलर बने और इन्होंने 810 यानी 810 एडी तक इन्होंने रूल किया है। इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भागलपुर, बिहार में है। इनके टाइम में क्या हुआ कि तीनों रूलर्स पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूट आपस में लड़ पड़े कन्नौज और नॉर्थ इंडिया पर कंट्रोल करने के लिए। अब क्या होता है कि प्रतिहार के रूलर वेस्ट की तरफ से बंगाल पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन उनको राष्ट्रकूट रूलर ध्रुवा उसको हरा देता है। अब इसका फायदा धर्मपाल उठाते हैं और कन्नौज पर कंट्रोल कर लेते हैं धर्मपाल, और कन्नौज पर एक ग्रैंड दरबार भी वो लगाते हैं धर्मपाल। इसके बाद आते हैं देवपाल, जो 810 में सक्सीड करते हैं अपने पिता धर्मपाल को। देवपाल 850 एडी तक रूल करते हैं। इनके टाइम पीरियड में पाला एम्पायर प्राग ज्योतिषपुर यानी असम और उड़ीसा तक फैल गया था। मदनपाल लास्ट पाला किंग है, और इसके बाद बंगाल पर सेना डायनेस्टी पाला को रिप्लेस कर देती है। पाला को रिप्लेस कर बंगाल में आ जाती है सेना डायनेस्टी। पाला के टाइम पीरियड में एक अरब मर्चेंट सुलेमान आए थे और उन्होंने पाला किंगडम को रूहमा बोला था। पाला एम्पायर की जानकारी हमें तिब्बतन क्रॉनिकल्स से भी मिलती है। इन क्रॉनिकल्स के अकॉर्डिंग पाला रूलर्स बुद्धिस्ट थे। नालंदा यूनिवर्सिटी जो बहुत फेमस है, उसे धर्मपाल ने रिवाइव करवाया था और उसकी देखरेख के लिए धर्मपाल ने 200 गांव दिए थे। पाला रूलर्स के तिब्बत से काफी अच्छे रिलेशन थे। दो फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर संतराक्षता और दीपांकरा, इन दोनों को तिब्बत इनवाइट किया गया था और इसकी वजह से बहुत सारे बुद्धिस्ट तिब्बत से नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आए थे स्टडीज के लिए। शैलेंद्र डायनेस्टी जो मलाया, जावा, सुमात्रा और नेबरिंग आइलैंड्स पर रूल करती थी, उन्होंने बहुत सी एम्बेसीज पालाकोट में भेजी और देवपाल से रिक्वेस्ट की कि वो नालंदा के पास एक मोनेस्ट्री बनाना चाहते हैं। देवपाल ने रिक्वेस्ट मान ली और उसकी देखरेख के लिए 5 गांव भी दे दिए। अब हम बात करते हैं पाला डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन की। तो पाला किंग्स ने सबसे ज्यादा एलिफेंट्स मेंटेन किए। तीनों में से पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूट्स में सबसे ज्यादा एलिफेंट्स पाला रूलर्स के ही थे। पाला एम्पायर्स की टेरिटरी जो थी वो भुक्ति यानी प्रोविंसेस और मंडल या विसाया, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, इन दोनों में डिवाइडेड थी। प्रोविंसेस के
हेड या गवर्नर को उपारिका कहते थे और डिस्ट्रिक्ट के हेड को विसायापति कहा जाता था। अब उपारिका का काम था कि वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था और इसके पास आर्मी भी थी। विसायापति डिस्ट्रिक्ट में सेम काम कर रहा है। जो काम उपारिका प्रोविंसेस में कर रहे हैं वही काम विसायापति डिस्ट्रिक्ट में कर रहा है। इस टाइम हमें बहुत से सामंत या भोगापति मिलते हैं और ये लोग विलेज पर कंट्रोल किया करते थे। ये था पाला डायनेस्टी के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।